हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजपी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। और एसएससी जीडी का यानी परसेंटेज का ये दूसरा वीडियो है। यानी चलिए देना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दे रखा क्या, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो बच्चे फेल हुए हैं उनका परसेंटेज ज्ञात करना है, कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं। तो आप क्या करो, टोटल कितना होता है 500 क्या होगा अपने आप में 100% होगा, जिसमें से 450 विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हो गए हैं। तो कितने फेल हुए हैं, तो भाई 500 में आप क्या करो, 500 में 450 आप क्या करो, निगलेक्ट कर दो, माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। अब इसका परसेंटेज ज्ञात करना है कि 500 का कितना परसेंटेज है। तो आप क्या करो, जिसको निकालना है भाई उसको ऊपर कर दो, 550 ऊपर हो जाएगा। और किसका, तो 500 का, तो भाई 500 क्या हो जाएगा हमारा, नीचे हो जाएगा। अब प्रतिशत ज्ञात करना है तो कल भी बताए थे कि इसमें क्या होता है, 100 से गुणा हो जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से कट जाएगा कितने बार में, 10, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, 10%। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यानी कि लड़कों की संख्या 60% दे रखा है और लड़कियों का पूछा है लड़कियों की संख्या क्या होगा। और टोटल विद्यार्थी यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 2000। तो आप क्या करो भाई, आप इसमें से अगर कह दें हम लड़कों का प्रतिशत कितना है, तो 60% है। और लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी, तो लड़कियां हो जाएंगी आपका 40%। और लड़कियों का ही निकालना है तो 2000 का 40% निकाल दीजिएगा, वही लड़कियों की संख्या हो जाएगा। तो 2000 का 40%, तो 2000 यहाँ पे लिख दीजिए, का 40% यानी कि 40 क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा में हो जाएगा। अब बट्टे में क्या परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में क्या होगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब ये हो जाएगा 4 दूना के 8 और 1 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो लगा दीजिएगा। यानी कि हमारा लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, 800 लड़कियों की संख्या है। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है आपको, किसी व्यक्ति द्वारा अपने आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 40% कपड़ों पर खर्च करें। यदि उसकी बचत 2700 रुपया है तो कुल आय कितनी होगी। यानी कि आपसे कह दिया जाए, एक व्यक्ति है और उसने मंथली माने महीना में 30,000 रुपया, चाहे कुछ भी माने 30,000 चाहे 10,000 कुछ भी रुपया कमा रहे हैं हम, उसमें से क्या करें 10% आप भोजन पे, 20% कुछ और पे, 10% कुछ और पे काम कर रहे हैं। तो उनका अगर सेफ ये सब खर्चा करने के बाद उनके पास 2700 रुपया बचे जा रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि उनका मंथली आय कितना होगा। तो आप क्या कीजिए, आप कोई भी वैल्यू होगा अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो आप क्या करो, 10% ये क्या कर रहा है, 10% ये किस पे, तो शिक्षा पे। अब प्लस 20% कितना, तो भोजन पर, और 40% क्या हो रहा है, तो ये कपड़ों पे खर्च कर रहा है। तो अगर ये तीनों को हम देखेंगे, 40 और 20 कितना होता है, 60, और 60 10 कितना होता है, 70। यानी 70 कुल आय का 70% ये क्या कर रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं। तो कितना प्रतिशत सेव कर रहे हैं, तो 100 में से आप क्या कीजिएगा, 100% में से 70% आप माइनस कर दीजिएगा। तो ये हमारा 30% जो बचेगा, ये जो 30% है ये किसके बराबर होंगे, 2700 रुपये के बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं 30% इक्वल टू 2700, क्योंकि 2700 रुपये क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो आप क्या करो, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 2700 बट्टे में क्या हो जाएगा बाबू, तो 30 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, और 3 और 27 यानी कि 90 हो जाएगा। यानी कि 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। हमें 100% का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या कीजिए, इधर भी 100 से गुणा कर दीजिए। तो 1% में जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 100% हो जाएगा। तो इधर भी 90 में जब 100 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9000 रुपया हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या होगा, आंसर। वीडियो कैसा लगा गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।